गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम 71st बीपीएससी को लेकर ये स्पेशल क्लास चला रहे हैं, बिहार स्पेशल क्लास, जिसमें हम बिहार से रिलेटेड सारे एमसीक्यू करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, तो सारे पार्ट को हम कवर अप करने वाले हैं। अभी तक कुछ क्लासेस हमने कर ली हैं और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वो जाकर पिछले क्लासेस को भी कर ले, ताकि आपके पास ढेर सारा क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट वाला आंसर्स आपके पास हो जाए। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हम बिहार के इतिहास को पढ़ रहे हैं अभी हम। तो बिहार के इतिहास में अभी हम प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं, और मैं ये मान के चलूँगी, हर दिन मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आंसर्स को साथ ही साथ देते जा रहे हैं, और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, जिसको आप नोटबुक में नोट डाउन करते चलेंगे। तो चलिए आज देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज जो क्वेश्चन है आपके, वो जैन धर्म से है और बौद्ध धर्म से होंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, आप बिना ऑप्शन देखे ही इसको आंसर कर सकेंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। ऑप्शन है पावा, लुम्बिनी, कुंडग्राम या कुशीनारा। तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा। आपने क्या देखा, सीधा आपसे पूछा गया महावीर स्वामी का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ था, ये पूछा गया, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, महावीर स्वामी का जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन जितना है वो भी आपको पूरा याद होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर जन्म पूछा जा रहा है कहाँ हुआ था, तो आपको ईस्वी भी याद होना चाहिए, उनका ईयर भी याद होना चाहिए कि वो किस समय में उनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। जो उनका जन्म तिथि जो यहाँ पर बताया जा रहा है, वो क्या बताया जा रहा है, 540 बीसी में उनका जन्म हुआ था। क्लियर है। अब एक चीज़ और गौर करेंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। देखिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, आपको चीज़ें याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आपको ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किनको बोला जाता है, तो महावीर स्वामी को। और दूसरा क्या क्वेश्चन अगर आपको ये भी पूछ दे कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर या जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। तो एक ही क्वेश्चन से आप अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को निकाल कर अपने लिए अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर जमा कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लें। अगला क्वेश्चन है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन जो था उसके दूसरे में ही आपका आंसर दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये क्या पूछ रहा है कि महावीर के जन्म स्थल कौन सा, कुंडग्राम बिहार में किस जिले में है। तो ये भी आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन क्या है, पटना, वैशाली, मुंगेर एंड चंपारण। एक तो आपको ऐसे भी पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन देख के इजीली आप अपने आंसर को कर चुके होंगे, वैशाली। क्लियर है। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली, ठीक है, मतलब वैशाली जिले में, ठीक है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था कहाँ से, सारनाथ से, विदेह से, वज्जी संघ से या कपिल वस्तु से, या कपिल वस्तु, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है वज्जी संघ। आंसर क्या है, वज्जी संघ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि वो कहाँ की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन क्या है, लिच्छवी, सारनाथ, विदेह और अंग। ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही किया है, लिच्छवी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो उनकी माता त्रिशला थी वो किनकी बहन थी, तो लिच्छवी शासक चेतक की वो बहन थी, ठीक है। बहुत बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम, जो कि अभी तक आप इजीली इसको सॉल्व करते जा रहे होंगे। अगला देखिए, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपको याद होगा, पावापुरी, कपिल वस्तु, वैशाली और कौशाम्बी। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। आंसर क्या है, पावापुरी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अब हर क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ कि वाइस वर्सा करके आप हमेशा इसको देखें, जिससे
यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। अगर आपको ये पूछ दे कि पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश किसने दिया था, मान लीजिए जैन तीर्थंकर के ही नाम दे देंगे तो, या फिर और अलग अलग गुरु के नाम होंगे, अलग धर्म के जो गुरु है उनके नाम होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी जो थे उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था, पावापुरी में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम। महावीर की मृत्यु, जिसको निर्वाण कहा जाता है, महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? महावीर की मृत्यु हुई थी तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है वैशाली में, पावापुरी, विदेह एंड राजगिरी। तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? पावापुरी। आंसर क्या है? पावापुरी। तो आपको ध्यान रखना है कि पावापुरी में क्या है, उनका मृत्यु यानी कि उनकी निर्वाण की भी बात की गई और पावापुरी में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो ऐसे भी आप इसको एज अ कहानी रिलेट करके याद कर सकते हैं, जब अपना अंतिम उपदेश दे रहे यानी कि वहीं पर उनका फिर प्राण छूटा था। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने निर्वाण ली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ कहाँ पर? ऑप्शन दिया जा रहा है पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली या राजगिरी। तो बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यहाँ पर हुई थी। क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप और याद रखेंगे यहाँ पर, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये भी जैन संगीति से ही रिलेटेड है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आप समझिएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक या फिर कनिष्क। क्लियर है? तो आपका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रथम जैन संगीति से दो बातें तो यहाँ पर आपको पता चल गई। क्या कि पहला कि उसका आयोजन कहाँ हुआ था? एक मिनट, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसका जो आयोजन किया गया था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप नोट डाउन और कर लीजिएगा कि जो प्रथम जैन संगीति यहाँ पर हुई थी तो उसमें भाषा जो प्रयोग किया गया था वो क्या था? प्राकृत। क्लियर है? भाषा क्या था? प्राकृत। क्लियर है? और आप नोट डाउन करते चलिएगा, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी ये कब हुई थी, किस समय में, काल क्या था? तो 300 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, 300 BC। ठीक है, तो 300 ईसा पूर्व के आसपास ये हुआ था। ठीक है, आयोजन ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद आयोजन कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अध्यक्ष आप लिख लेंगे, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र। जैसे आप बौद्ध संगीति में भी पढ़ते हैं, अध्यक्ष का नाम अलग और राजा का नाम अलग। क्लियर है ये? ठीक है, तो इतना आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और आप यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, शायद आपको कहानी की तरह याद भी होगा कि आपको ये भी बता दूँ कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, उन्हीं के मरने के कब 200 साल बाद क्या हुआ था? मगध में भीषण अकाल पड़ा था, जो कितने साल का था? 12 वर्ष का था। अच्छा, ये जो लाइन मैंने अभी बोला अकाल पड़ा था, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बनते कि ये जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था और कितने वर्ष का था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी के मरने के 200 साल बाद मगध में अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, जो कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। और इसी समय में जैन धर्म जो है वो क्या हो गया? 2 गुट में बढ़ जाता है, एक हो जाता है श्वेतांबर और एक हो जाता है दिगंबर। ठीक है, और श्वेतांबर के ही गुरु थे स्थूलभद्र, जो कि प्रथम जैन संगीति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और दिगंबर के जो गुरु थे वो थे भद्रबाहु। ठीक है, श्वेतांबर यानी जिन्होंने श्वेत यानी कि वाइट कलर का ड्रेस धारण कर लिया। तो आज भी आप देखते होंगे बहुत से जैनी आपको ऐसे दिखेंगे जो वाइट ड्रेस में दिखते हैं, उनको श्वेतांबर कहा जाता है। और बहुत से जैनी गुरु ऐसे दिखेंगे आपको जो नेकेड रहते हैं, यानी कि वो कोई भी ड्रेस धारण नहीं करते, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, तो उनको हम कहते हैं दिगंबर। क्लियर है ये? ठीक है, तो चलिए, तो इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है प्रथम जैन संगीति को लेकर कि ये कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, अध्यक्ष कौन था, इसमें भाषा क्या प्रयोग किया गया था, प्राकृत। यहाँ तक क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें भी बता दी जिसमें से आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, मुझे आंसर बताने की जरूरत है क्या? आपने कर ही दिया होगा आंसर। देवर्धि, क्षमाश्रमण, महाकश्यप,
साबकमी और उसके बाद स्थूलभद्र। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? अभी जस्ट मैंने बताया आंसर, एक मिनट, आंसर क्या होगा? स्थूलभद्र। क्लियर है? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। क्लियर है? और शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको इतनी बेसिक बात पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दिया गया है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। देखिए अब इसमें कार्य क्या हुआ था, तो आपको ये भी पता होगा। देखिए आप ऑप्शन देखिए समझ जाएंगे कि पहला ऑप्शन है जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। क्लियर है? और दूसरा बोला जा रहा है कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में इसका विभाजन हो गया। क्लियर है? और ऑप्शन सी कह रहा है कि उपयुक्त ए बी दोनों, या फिर ना तो एक ना तो बी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? एक मिनट में पूरा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको आंसर क्लियर हो। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि जैन धर्म के 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म जो है वो 2 भाग में, 2 गुट में वो बट गया था। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। और नाम आप याद रखिएगा, श्वेतांबर के गुरु का नाम स्थूलभद्र और दिगंबर के जो गुरु हुए उनका नाम है भद्रबाहु। क्लियर है चीज़ें? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी। ठीक है, तो जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर का यहाँ पर नाम पूछा गया, मतलब नाम बताया गया वसुपूज्य। उनकी जन्मस्थली आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। एक ऑप्शन गया, बी पटना, सी चंपा, या डी वैशाली, या डी वैशाली। तो आंसर आपका होगा सी चंपा। क्लियर है? तो चलिए ये अब बस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो कुछ कुछ मेन जो मुख्य होते हैं तीर्थंकर, तो हमको उनका याद रखना होता है। चलिए ये पूछ दिया गया, तो एक ये आप अपना एज पॉइंट या एक एक्स्ट्रा नोट समझ के लिख लीजिएगा। एक तो ये याद रखिएगा कि जो 12वें तीर्थंकर है, मान लीजिए यही पूछ दे, है ना, कि 12वें तीर्थंकर जो है वो कौन है। ठीक है, और वो उनकी जन्मस्थली कहाँ पर है। ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, चलिए ये जैन धर्म का आपका क्वेश्चन था। अच्छा, अब बौद्ध धर्म आ गया। एक चीज़ आप और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद सवाल होंगे। तो आप यहाँ पर, हम अभी देख रहे थे प्रथम जैन संगीति के बारे में, तो आपने प्रथम जैन संगीति से रिलेटेड चीज़ें लिखी, कुछ नोट्स लिखे। एक आध पॉइंट आप और ऐड कर लेंगे द्वितीय जैन संगीति से। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति, क्योंकि जैन धर्म में 2 संगीति हुई थी। पहला हमने लिख लिया, दूसरे के बारे में आप लिख लीजिएगा कि सेकंड जो हुआ था, जो सेकंड हुआ था जैन संगीति, वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1200 ईस्वी में। ठीक है, वो कब हुआ था? 1200 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था वल्लभी, गुजरात में। क्लियर है? वल्लभी, गुजरात। होप आपके नोट्स में लिखा ही होगा, फिर भी आप अभी रिवीजन कर रहे हैं तो सामने में आप लिख लेंगे, तो वो क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो साथ ही साथ वो आपका रिवीजन हो जाता है, आपको फिर से नोटबुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 512 ईस्वी में द्वितीय जैन संगीति, उसमें कब हुआ, कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था देवर्धि क्षमाश्रमण। देखिए आपने अभी कहीं ऑप्शन में यहाँ पर देखा, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर इसमें ये नाम दिया गया। तो देवर्धि क्षमाश्रमण जो थे ये द्वितीय बौद्ध संगीति के ये क्या थे? अध्यक्ष थे। और पहले के कौन थे? पहले वाले के स्थूलभद्र। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। भाषा कौन सी यूज की गई थी द्वितीय जैन संगीति में? तो द्वितीय जैन संगीति में भी भाषा प्राकृत थी। तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं याद रखना है, पहले में भी प्राकृत और दूसरे जैन संगीति में भी प्राकृत भाषा। ठीक है, राजा याद कर लेंगे कि द्वितीय जैन संगीति के राजा कौन थे? तो ये थे भानुगुप्त। ठीक है, तो इतना बेसिक आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि आप जैन संगीति से कोई भी सवाल आएगा तो वो आप इजीली वहां पर सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म से कुछ सवाल ले लेते हैं। देखिए पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे, मतलब गौतम बुद्ध घर को त्यागने के बाद सबसे पहले गए थे, कहाँ गए थे? तो ऑप्शन क्या है? उरुवेला यानी बोध गया, दूसरा वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम, तीसरा सारनाथ, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो अगर सबसे पहले गए थे तो वो गए थे ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि वैशाली के समीप अलार कलार के
आश्रम। ठीक है, अलार कलार कौन थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है, आचार्य अलार कलार जो थे बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे, जो सांख्य दर्शन के विद्वान थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इनके बारे में, बस आप बेसिक ध्यान रखिएगा कि ये कौन थे, महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे, और ये किसके विद्वान थे, तो ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे। क्लियर है ये। एक और गुरु का नाम आता है बौद्ध के जो प्रारंभिक गुरु में, उनका नाम है, आप लिख लीजिएगा, धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो इनका आप नाम याद रखिएगा, ये भी इनके क्या थे, प्रारंभिक गुरु थे। क्लियर है, तो ये दो नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आपसे यहाँ पर सवाल बन सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक और नाम ऐड होता है तो आपको क्या होता है, आपका आंसर फिर यहाँ पर चेंज हो जाता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। ठीक है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। ठीक है, तो एक है उरुवेला, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर सारनाथ। तो आप याद रखेंगे, ये है उरुवेला, बोध गया। क्लियर है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इजी है, बोध गया में, जृंभिग्राम में, कुशीनारा में, सारनाथ में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, बोध गया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बोध गया में। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऐसे यहाँ पर नाम से तो आप रिलेट कर देंगे बोध गया। अगर आपको ऑप्शन में बोध गया ना देखे, उरुवेला देगा, क्योंकि ये नाम तो उनके बाद पड़ा, तो उरुवेला अगर आपको देगा तो उरुवेला आप ध्यान रखेंगे कि आंसर क्या होगा, उरुवेला। ठीक है, अब इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी कहाँ पर, बोध गया यानी उरुवेला में, और कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 35 वर्ष में। ठीक है, 35 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहाँ पर, तो पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको आज हम क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे, और यहीं पर उसी पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पर उन्होंने समाधि लगाई थी, और उसी समाधि में उसके 8वें दिन उनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, उसी पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि लगाई, और समाधि के 8वें दिन ही उनको क्या हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्यागा था, और 6 वर्ष बाद उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप गलती से भी गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। गंगा, निरंजना, गंडक, सोन, बताने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, निरंजना। आंसर क्या है आपका, निरंजना। क्लियर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें क्या कार्य हुए। तो देखिए, सबसे पहले कि आपको जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई है, यानी कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीति हुई है, जिसमें कौन संगीति कब हुआ, डेट आपको याद होना चाहिए, कहाँ हुआ वो पता होना चाहिए, कौन उसमें अध्यक्ष था और कौन उसमें शासक था, ये चारों नाम ये बेसिक याद होना चाहिए, और किसमें क्या काम हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बौद्ध संगीति हो या जैन संगीति, सवाल दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है आपका, ऑप्शन है पहला कि बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थावर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। दूसरा कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ। क्लियर है। तीसरा कह रहा है कि बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदायों में बटा। और चौथा क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो होपफुली आप सभी ने अपना आंसर दे दिया होगा, और बिल्कुल आपका आंसर क्या है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। अच्छा देखिए, मैं अभी यहाँ पर बता रही हूँ बौद्ध संगीति, तो आपके पास जितने भी पॉइंट्स है बौद्ध संगीति से रिलेटेड वो सारे आप यहीं पर लिख लेंगे, ताकि आपको ईजिली यहाँ पर रिकॉल हो जाए। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन क्या हुआ, वैशाली में हुआ। ठीक है, ये तो एक फैक्ट है, किसी को नहीं पता हो तो ये जान ले। ठीक है, इसमें किए गए कार्य थे, इसमें क्या कार्य किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, ऑप्शन है
पहला, बौद्ध धर्म दो भागों में स्थापित और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। दूसरा, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ। ठीक है, तो ये तो नहीं है। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का क्या हो गया, संकलन हुआ, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपने एकदम सही आंसर दिया है कि आंसर क्या है, बौद्ध धर्म दो भागों में यहाँ पर विभाजित हो गया। क्लियर है ये? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तृतीय बौद्ध संगीति से है। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। एक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गया, इसमें कौन सा कार्य हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, बौद्ध धर्म का दो भागों यानी हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया, या फिर बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक में हुआ। ये तो नहीं है, ऐसे भी हमने देखा। बौद्ध धर्म का दो भागों में स्थापित और महासंघिक के रूप में विभाजन, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं नहीं। ठीक है, और चौथा क्या है कि कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का क्या हो गया, संकलन हुआ। तो बिल्कुल आपका सही जवाब जो है वो क्या है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, यानी कि कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का क्या हुआ, यहाँ पर संकलन हुआ। ठीक है, और हम जिन्होंने पिछला क्लास नहीं किया है वो पिछला क्लास कर ले, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हमने अभिधम्म पिटक पर या विनय पिटक पर इन सब पर चर्चाएं कर ली है, क्योंकि इससे भी सवाल बनते हैं, तो हमने वहाँ पर चर्चा की है। जो नहीं की है वो वहाँ पर जाके उस क्लास को कर लेंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। ठीक है, तो बोध गया, राजगीर, वैशाली, उपयुक्त सभी। तो ऑब्वियसली उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी बोध गया से भी, राजगीर से भी, वैशाली से भी। तो देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन है, ये तो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया, वहाँ पर आपको एग्जाम में कैसे ऑप्शन देंगे तो उस तरह से आप वहाँ पर उसको करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक बात है, ये बहुत टफ चीज़ें नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, उनमें से सम्मिलित थी। तो महात्मा बुद्ध ने कभी पाटलिपुत्र के विनाश की भविष्यवाणी की थी, जिसमें से उन्होंने क्या क्या कारण सोचे थे, क्या क्या बातें बताई थी, वो यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन क्या बताया जा रहा है, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कला, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो महात्मा बुद्ध का उन्होंने कारण क्या बताया, बाढ़ भी बताया, अग्नि भी बताया और आंतरिक कलह भी बताया। क्लियर है ये? चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि बोध गया में बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां, ठीक है, तो महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां पर देखिए क्या हुआ, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपने इसका आंसर इजीली दे दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शन की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी होगी। तो देखिए ये बीपीएससी में वैसे भी पूछा जा चुका है। तो ऑब्वियसली देखिए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, नहीं भाई, तो आंसर यहीं पे आपको दिख जाता है, गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया में क्या हुआ, महाबोधि मंदिर जो है उसका निर्माण हुआ। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप गलती से भी गलती नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध सरीपुत्र का जन्म हुआ था। सारीपुत्र है, कहीं सरीपुत्र भी आपको मेंशन होगा। सरीपुत्र ये कौन थे, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध के ये वो शिष्य थे। क्लियर है? तो इनका जन्म पूछा जा रहा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, नालंदा में, वैशाली में, गया में, या फिर पटना में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था नालंदा में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, उनके शिष्य थे, हो सकता है शिष्य के रूप में उनको क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी जो क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको कराया, क्योंकि और बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जैसे हर एक क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ आपके नोट में होगा ही, तो वहीं पर आप ऐड करते चले। बाकी चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।